भारत के वीर सपूतों में से एक श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सभी लोग भलीभांति परिचित हैं। बहुत से लोग इन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं तो कुछ लोग इन्हें मराठा गौरव भी कहते हैं, जबकि वे भारतीय गणराज्य के एक महानायक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में मराठा परिवार में हुआ था। कुछ इतिहासकार इनका जन्म 1627 में भी बताते हैं। शिवाजी का पूरा नाम शिवाजी भोसले था। उनके पिता का नाम शाहजी और उनके माता का नाम जीजाबाई था। उनका जन्म महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले एक मराठा सेनापति थे जो कि डेक्कन सल्तनत के लिए कार्य किया करते थे। शिवाजी के जन्म के समय डेक्कन की सत्ता 3 इस्लामिक सल्तनतों बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा थी। शिवाजी अपनी माँ जीजाबाई के प्रति बेहद समर्पित थे। उनकी माँ बहुत ही धार्मिक थी। उनकी माता शिवाजी को बचपन से ही युद्ध की कहानियां तथा युग की घटनाओं के बारे में बताती रहती थी। खासकर उनकी माँ उन्हें रामायण, महाभारत की प्रमुख कहानियां सुनाती थी, जिन्हें सुनकर शिवाजी के ऊपर बहुत ही गहरा असर पड़ा था। बचपन में ही शिवाजी अपनी आयु के बालक इकट्ठे कर लेते थे और उनका नेता बन जाते थे और युद्ध किया करते थे और किले को जीतने का खेल खेला करते थे। युवा अवस्था आते ही उनका खेल वास्तविक कर्म शत्रु बनकर शत्रुओं पर आक्रमण कर उनके किले आदि भी जीतने लगे। जैसे ही शिवाजी ने पुरंदर और तोड़ जैसे किलों पर अपना अधिकार जमाया, वैसे ही उनके नाम और कर्म की सारे दक्षिण में धूम मच गई। यह खबर आग की तरह आगरा और दिल्ली तक जा पहुंची। वर्ष 1945 में मात्र 15 वर्ष की आयु में शिवाजी ने आदिल शाह सेना को आक्रमण की सूचना दिए बिना हमला कर तोड़ा किला विजयी कर लिया। आदिल शाही सेना ने उनके पिता को बंदी बना लिया था। कुछ तथ्य बताते हैं कि उनके पिता शाहजी को 1649 में इस शर्त पर रिहा कर दिया गया कि शिवाजी और संभाजी कोंकड़ा का किला छोड़ देंगे। उनके पिता की रिहाई के कुछ ही दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के बाद शिवाजी ने आक्रमण करते हुए फिर से 1656 में पड़ोसी मराठा मुखिया से जावली का साम्राज्य हथिया लिया। वर्ष 1959 में आदिल शाह ने अपने सबसे बहादुर सेनापति अफजल खान को शिवाजी को मारने के लिए भेजा। शिवाजी और अफजल खान 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ के किले के पास एक झोपड़ी में मिले। दोनों के बीच एक शर्त रखी गई कि वह दोनों अपने साथ केवल एक ही तलवार लाएं। शिवाजी को अफजल खान पर भरोसा नहीं था, इसलिए शिवाजी ने अपने कपड़ों के नीचे कवच डाल लिया और अपनी दाएं भुजा पर बाघ के नाखून लगा लिए। और जब अफजल खान शिवाजी से मिले तो अफजल खान ने उनके ऊपर वार कर दिया, लेकिन अपने कवच की वजह से वह बच गए। और फिर शिवाजी ने अपने बाघ नख से अफजल खान पर हमला कर दिया। हमला इतना घातक था कि अफजल खान बुरी तरह घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद शिवाजी के सैनिकों ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया। 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ का युद्ध हुआ, जिसमें शिवाजी की सेना ने बीजापुर के सल्तनत को हरा दिया। मुगलों के शासक औरंगजेब का ध्यान उत्तर भारत के बाद दक्षिण भारत की तरफ गया। उसे शिवाजी के बारे में पहले से ही मालूम था। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में अपने मामा शाइस्ता खान को सूबेदार बना दिया था। शाइस्ता खान अपने 1.5 लाख सैनिकों को लेकर पुणे पहुंच गया और वहां पर खूब लूटपाट की। शिवाजी ने अपने 350 मावलों के साथ उन पर हमला कर दिया था। तब शाइस्ता खान अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ और शाइस्ता खान को इस हमले में उसकी 3 उंगलियां गंवानी पड़ी थी। इस हमले में शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान के पुत्र और उनके कई सैनिकों को मार डाला था। शाइस्ता खान ने पुणे के बाहर मुगल सेना के पास जाकर शरण ली और औरंगजेब ने शर्मिंदगी के मारे शाइस्ता खान को दक्षिण भारत से हटाकर बंगाल का सूबेदार बना दिया। और उसके कुछ ही दिन बाद औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आगरा बुलाया और वहां पर शिवाजी का अपमान किया। इसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना रोष दरबार पर निकाला और औरंगजेब पर छल का आरोप लगाया। औरंगजेब गुस्से में आकर शिवाजी को कैद कर दिया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि शिवाजी महाराज ने संभाजी को मिठाइयों की टोकरी में बैठाकर खुद मिठाई की टोकरी उठाने वाले मजदूर बन गए और वहां से भाग निकले। इसके बाद शिवाजी ने खुद को और संभाजी को मुगलों से बचाने के लिए संभाजी की मौत की अफवाह फैला दी। सन 1970 में सूरत नगर में हमला करके शिवाजी ने 132 लाख की संपत्ति अपने हाथ लगा ली। लौटते वक्त शिवाजी ने एक बार फिर मुगल सेना को सूरत में हरा दिया। सन 1674 तक शिवाजी के साम्राज्य का अच्छा खासा विस्तार हो चुका था। पश्चिमी महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करना चाहा और उसके कुछ दिन बाद उनका राज्याभिषेक हुआ और शिवाजी को छत्रपति का खिताब दिया गया।
शिवाजी महाराज एक सेकुलर शासक थे और सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया करते थे। शिवाजी जबरन धर्मांतरण के सख्त खिलाफ थे। उनकी सेना में मुस्लिम बड़े पद पर मौजूद थे। इब्राहिम खान, दौलत खान उनकी नौसेना के खास पदों पर मौजूद थे। सिद्दी इब्राहिम उनकी सेना के तोपखानों का प्रमुख थे। शिवाजी महाराज बहुत ही बड़े सैन्य रणनीतिकार थे। भारतीय शासकों में वो पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने नौसेना की स्थापना की थी और उन्होंने उसकी अहमियत को समझा था। उन्होंने सिंधुगढ़ और विजय दुर्ग में अपने नौसेना के किले तैयार किए थे। उनके पास सेना की कमी थी, इसलिए उन्होंने गुरिल्ला युद्ध जमकर इस्तेमाल किया था। जमीनी युद्ध में शिवाजी को महारत हासिल थी। शिवाजी महाराज एक दयालु शासक थे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो दुश्मन सेना के सैनिकों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। संभव होगा तो अपनी सेना में उन्हें वही पद दिया जाएगा। पकड़ी गई किसी महिला को गुलाम की तरह नहीं रखा जाएगा। उन्हें इज्जत के साथ अपने घर भेज दिया जाएगा। शिवाजी महाराज को पूरे जीवन कभी भी मुगल सेना ने हरा नहीं पाए। वो जब तक जिंदा थे तब तक मुगलों के नाक में दम कर रखा था और आखिर में 3 अप्रैल 1680 में लगातार 3 सप्ताह तक बीमार रहने के बाद यह वीर सदा के लिए इतिहासों में अमर हो गया और उस समय उनकी आयु मात्र 50 वर्ष की थी। तो ये कहानी थी वीर शिवाजी महाराज की। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।